चुनाव प्रचार से रोका जा रहा था। भाजपा के नेता अपनी जान बचा के गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे। उसके बावजूद भाजपा गठबंधन को पूर्ण प्रचंड बहुमत की जो जनादेश आया है, स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाला है। कहीं न कहीं कोई बड़ा खेला हो रहा है। बार बार उंगली उठने के बावजूद भी निर्वाचन आयोग सचेत नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि धीरे धीरे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है। भाजपा सरकार लोकतंत्र का हत्या करने पर आमादा है। निर्वाचन आयोग आंख मूंद करके उसे अपनी सहमति दे रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में आज आपका आगमन हुआ है। आज स्वामी जी के यहाँ आप आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? पहली बात तो क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से अपनी जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में बारी बारी से पहुंच रही है। 14 नवंबर से बुंदेलखंड क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए चित्रकूट बांदा चल करके रात में हमीरपुर रात पहुंचा हूं। और चूंकि स्वामी ब्रह्मानंद जी की एक कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली रही है, वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के विरोधी थे। साथ ही साथ समाज में फैली कुरीतियां, पाखंड, ढोंग, आडंबर के सख्त विरोधी थे। उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया और आजीवन स्वच्छ और स्वस्थ समाज निर्माण के लिए काम करते रहे। और पार्लियामेंट में वो पहले भगवाधारी संत थे जिन्होंने पार्लियामेंट में पहुंच करके पार्लियामेंट मेंबर के रूप में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के उत्थान के लिए मजबूती के साथ बात रखी। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र में आने का मतलब है स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करना, उनकी समाधि पर पुष्पांजलि करना और साथ ही साथ उनकी कर्मस्थली को नमन करना मुख्य उद्देश्य रहा है। इसीलिए अपनी जनता पार्टी का बुंदेलखंड वासियों को यहाँ पर उपस्थित हुआ है। रही बात कि पूरे बुंदेलखंड में स्वामी ब्रह्मानंद जी का नाम जन जन और घर घर में है। हम भी उनका सम्मान करते हैं और उन्हीं का प्रयास है कि इस अति पिछड़े इलाके में उन्होंने इतना बड़ा भव्य डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज दिया है, जिससे कि क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख करके सम्मान स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ लंबे अरसे से ये भी मांग चली आ रही है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के सम्मान में उनके नाम पर यहाँ पर विश्वविद्यालय होना चाहिए। यदि कभी भी सत्ता में आने का मौका मिलता है, अपनी जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो स्वाभाविक रूप से स्वामी ब्रह्मानंद जी के सम्मान में सरकारी खर्च पर यानी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिससे कि स्वामी ब्रह्मानंद जी का भी सम्मान हो और बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र को उच्च शिक्षा लेने की भी सुविधा प्राप्त हो। कल आपको बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? बहरहाल दिखाने का प्रयास किए होंगे, लेकिन मेरी नज़र सामने नहीं आए। जी जी। तो इसलिए जब मेरी नज़र सामने नहीं आए तो उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। जो आपने नई पार्टी बनाई है, उसमें किस वर्ग को साथ लेके चलेंगे और किस वर्ग को छोड़ के चलेंगे? देखिए, राजनीति में सभी वर्ग को लेकर चलना होता है। पार्टी जात विशेष की नहीं होती है,
पार्टी धर्म विशेष की नहीं होती है, पार्टी वर्ग विशेष की नहीं होती है, पार्टी तो सब जन की होती है और यही लोकतंत्र का तकाजा है। इसलिए सबको लेके चलेंगे। प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ दवा के खिलाफ पीड़ित समाज होगा, जिसको हम ज्यादा महत्व देंगे। विवादित बयानों के लिए आप जाने जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये मीडिया की मेहरबानी है, वो हम पर ज्यादा खुश रहते हैं, इसलिए मेरी हर सच बात को विवादित बयान कहकर के छापते हैं। तो शायद या तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते होंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य को बदनाम करने के लिए करते होंगे। किस लिए किया जाता है ये मैं भी नहीं जान पाया कि सच बात विवादित बयान कैसे हो जाता है। ओके, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।